नमस्कार। मैं ज्योतिष विज्ञ आर.के. मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, पिछले एक मास से किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सबों के समक्ष नहीं पहुंचा, क्योंकि स्थितियां ऐसी बनी कि मैं आप सबों के समक्ष ज्योतिषीय शोध से संबंधित मामलों को लेकर के कोई भी वीडियो बना करके पेश करने में अक्षम रहा। अतः आप सभी इस बात को भली भांति समझते होंगे कि यात्रा के दौरान किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, पिछले एक मास में कई जातक और जातिकाओं के कुंडली को एनालिसिस शोध मैंने किया है। उसमें से एक ऐसी कुंडली मेरे पास आई हुई है जिसे देश काल और स्थिति के अनुसार यदि शोध ना किया जाए, यदि विश्लेषण ना किया जाए, तो ज्योतिष के मर्मज्ञ और ज्योतिष के आचार्यों और ज्योतिष के विद्यार्थियों के द्वारा गलतियां होने की संभावना होती है। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आइए इसी संदर्भ में एक ज्योतिषीय योग की चर्चा आप सबों के समक्ष, जो देश काल और स्थिति के आधार पर परिवर्तित होता हुआ दिखता है, इस संदर्भ में आप सबों के समक्ष एक छोटी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप सबों ने ये सुना होगा कि हमारे भारतीय सामाजिक मान्यताओं और भारतीय सामाजिक ढांचा के आधारों पर यदि देखा जाए तो किसी भी स्त्री का विवाह अपने से कम उम्र के लड़के के साथ होना स्वीकार नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता। और हमारे भारतीय समाजों में इस प्रकार के वैवाहिक स्थितियों को देखने की स्थिति नहीं मिलती। किंतु आज आधुनिक काल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ देश काल और स्थितियों के अनुसार इस प्रकार की स्थितियां भी हमारे भारतीय समाज में देखने को प्राप्त होती है। तो इसी संदर्भ में एक जातिका की कुंडली का विश्लेषण आप सबों के समक्ष करने के लिए जा रहा हूं। आशा है कि आप सबों को यह विश्लेषण बेहद ही पसंद आएगा और ज्योतिषीय शोध से संबंधित कार्यों में आप सबों के लिए हितकारी साबित होगा। किंतु इस शोध के संदर्भ में मैं स्पष्ट तौर पर यह पुनः कहना चाहता हूं कि इसके लिए देश, काल और स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा आपके फलित में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आइए, ये कौन से ऐसे ग्रहों की स्थिति और भावों की स्थिति बनती है जिसके कारण एक स्त्री को अपने से कम उम्र के लड़के से विवाह करना पड़ता है और वैवाहिक जीवन यापन करना पड़ता है। आइए देखते हैं। धनु लग्न की कुंडली यहां पर बनी हुई है। लग्नेश गुरु जन्म कुंडली के दूसरे भाव धन भाव में नीच के होकर के बैठे हुए हैं। वहीं पर सप्तम भाव के स्वामी बुध देव और दसम भाव के स्वामी बुध देव, अष्टम भाव के स्वामी चंद्रदेव के साथ, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य देव के साथ और एकादश भाव के स्वामी शुक्र देव के साथ और छठे भाव के स्वामी शुक्र देव के साथ युति संबंध बना करके लग्न में स्थित है। वहीं पर धन भाव के स्वामी शनिदेव अपने से 11वें भाव में अर्थात द्वादश भाव में जा करके
मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में विराजमान है। वहीं पर यदि देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव केतु के साथ एकादश भाव में विराजमान है। अर्थात यहां पर यदि देखें तो जातिका का स्वभाव धार्मिक स्वरूप को निर्धारित करता है। धर्म में जातिका की रुचि है, किंतु यहां पर मेरा विशेष औचित्य ये है कि मैं आप सबों को ये बताऊं कि यहां पर ऐसा कौन सा ग्रहों की स्थिति बनती है जो अपने से कम उम्र के लड़के के साथ विवाह करने में एक स्त्री को और एक स्त्री के परिवार वालों को मजबूर करती है। तो आइए इस पर एक शोध करें। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश बुधदेव लग्न में चंद्रदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ लग्न में विराजमान है। तो वहीं पर लग्नेश धन भाव में विराजमान है, धनेश द्वादश भाव में विराजमान है और जिसकी तीसरी दृष्टि लग्नेश पर भी पड़ रही है। अर्थात यहां पर धनेश की भी स्थिति लग्नेश पर पड़ रही है। वहीं पर एकादश भाव में मंगल और केतु की युति होना आय से संबंधित मामलों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना बतलाता है। किंतु इस जन्म कुंडली को यदि आप सूक्ष्म तौर पर देखें तो जातिका के जीवन में धन योग भी है बनता है, प्रबल धन योग, जो एक राजसी परिवार के तहत देखने को प्राप्त होती है, ऐसा धन योग बनता हुआ दिखता है। किंतु इसके लिए बेहद ही संघर्षपूर्ण स्थिति भी बनती हुई दिखती है। इस धन को पाने में और इस धन को पाने के लिए, इस राजसी ठाट बाट को ग्रहण करने के लिए इस जातिका को क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा होगा। आप ज्योतिष के मर्मज्ञ और ज्योतिष के आचार्य भली भांति इस चार्ट को देख करके समझ सकते हैं, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। यहां पर मेरा औचित्य यहां पर यह है कि सप्तमेश की एक ज्योतिषीय सूत्र है कि सप्तमेश की जिस ग्रह के साथ संबंध स्थापित हो उस ग्रह की अवस्था को देखें। यदि वे केंद्र त्रिकोण भाव में यदि स्थित हो या फिर लग्न में जाकर के स्थित हो जाए तो ऐसी अवस्था में ग्रहों की जो मूल स्वरूप की अवस्था है, मूल स्वरूप अवस्था है, उस मूल स्वरूप अवस्था के अनुसार सप्तमेश जो कि हमारे जीवन साथी का भाव है उसकी अवस्था, रूप, रंग और स्थिति को जाहिर करता है। यहां पर यदि देखें तो सूर्यदेव स्वयं प्रारंभिक युवावस्था जिसमें कि वे राजकुमार के पदवी को छोड़ करके नए राज सिंहासन को प्राप्त करने वाले हैं और पूर्ण युवावस्था मजबूती के साथ खड़े होने वाली अवस्था को सूर्यदेव निर्धारित करते हैं। वहीं पर शुक्र शारीरिक सुख और सौंदर्य को भी दर्शाने वाला बनता है। वहीं पर चंद्रदेव के बारे में आप सबों को पता है कि ये भी सौंदर्य को देने वाले बनते हैं। और जहां पर चंद्र और शुक्र की युति हो जाए और साथ ही साथ सूर्य की युति हो जाए तो ऐसे में पूर्ण रूप से जातक या जातिका को, जिस भी जातक या जातिका की कुंडली है बनती है और ऐसी अवस्था जो लग्न में अभी निर्धारित होती हुई दिख रही है, इस स्थिति के अनुसार यदि हो तो जातक या जातिका रूपवान, गुणवान और स्वरूपवान हो जाता है। किंतु यहां पर यदि देखें
तो सप्तमेश की युति यहां पर हो रही है, किंतु यहां पर यदि देखें तो लग्नेश गुरु पर शनिदेव की दृष्टि है। जातिका का रंग रूप शनिदेव के रंग रूप से, और चूंकि शनिदेव मकर राशि में गुरु विराजमान है यहां पर, तो शनि का प्रभाव जातिका के रंग रूप और गुण में देखने को प्राप्त होता है। आप जानते हैं शनि स्थिरता और श्याम वर्ण प्रदाता हैं। तो वहीं पर यदि देखें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र, चंद्र और सूर्य के साथ लग्न में युति होने के कारण युवावस्था को निर्धारित करते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है यदि सप्तमेश की युति बुध से यदि हो जाए, और यदि बुध सप्तम भाव के स्वामी बुध हो और उसकी युति केंद्र या त्रिकोण के भाव में, या फिर एकादश आय लाभ के भाव में, भाग्य के भाव में, पंचम भाव में, या फिर सप्तम भाव में यदि हो जाए, तो ऐसे में जीवन साथी की जो स्थिति होती है वो रूपवान, गुणवान, सामर्थ्यवान और युवावस्था को दर्शाता है। तो यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि सूर्य, चंद्र और शुक्र की जो मूल स्वरूप अवस्था है उसके अनुसार बुध देव का जो संबंध लग्न में स्थापित होता हुआ दिख रहा है, इसके प्रभाव के कारण ही इस जातिका को अपने से कम उम्र की अवस्था वाले युवक से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए प्रकृति ने सहयोग किया है। इसके लिए एक और सहयोग है, क्योंकि एकादश भाव में इच्छा पूर्ति का जो भाव है वो भी कहीं ना कहीं पर पीड़ित है। धनेश द्वादश भाव में जाकर के विराजमान है और द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव एकादश भाव में केतु के साथ विराजमान है। अर्थात जातिका की इच्छा पूर्ति तो हो रही है, किंतु बेहद ही कष्टप्रद और विडंबना वाली स्थिति भी निर्धारित होती हुई यहां पर दिख रही है। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आशा है कि आपको मेरे द्वारा ये बताए गए सूत्र जो देश काल और स्थिति को नजर में रखते हुए किया गया है आपको बेहद ही पसंद आया होगा। फिर किसी एक और ऐसे ही ज्योतिषीय योग जो सामान्यतः देखने को प्राप्त नहीं होते, आप सबों के समक्ष लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।